नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा, पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टीम इंडिया सुपर 8 में। हैंडबॉल प्रो लीग का समापन, नागपुर में रोमांचक फाइनल, पुरुष महिला चैंपियंस घोषित। रविवार को 1000 से ज्यादा स्थानों पर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आयोजित। सुनील छेत्री का बड़ा रिकॉर्ड, 41 की उम्र में आईएसएल के सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर। गुलवीर सिंह ने बढ़ाया मान, अमेरिका में 5000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान। टी20 वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस ग्रुप ए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। ईशान किशन की विस्फोटक पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने टीम इंडिया को सुपर 8 में जगह दिला दी है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर था। बारिश की आशंका के बावजूद मैच बिना किसी बाधा के पूरा हुआ और मैदान पर सिर्फ टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और 40 गेंदों में 77 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिली और उन्होंने पाकिस्तान के स्पिन और तेज गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने भी अहम योगदान देते हुए भारत का स्कोर 175 रन तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गई। महज 13 रन पर पाकिस्तान के 3 विकेट गिर गए और टीम दबाव में आ गई। इसके बाद अक्षर पटेल की सटीक लाइन लेंथ ने पाकिस्तान की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। उस्मान खान ने जरूर 44 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भी अक्षर पटेल ने स्टंप आउट करवा दिया और पाकिस्तान की पारी 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने ये मुकाबला 61 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा एक बार फिर साफ नजर आया। भारत में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों को एक साथ लेकर शुरू हुई साउथ एशिया की सबसे बड़ी हैंडबॉल प्रो लीग का समापन हो गया है। नागपुर में खेले गए मुकाबलों में 4 रोमांचक मैच देखने को मिले, जिनमें तीसरे स्थान के मुकाबले से लेकर पुरुष और महिला फाइनल्स तक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं आज के मुकाबलों का पूरा हाल इस खास रिपोर्ट में। नागपुर में खेले गए हैंडबॉल प्रो लीग के आखिरी दिन रोमांच अपने चरम पर रहा, जहां दिन की शुरुआत पुरुष वर्ग के तीसरे स्थान के मुकाबले से हुई। इस मैच में नागपुर टाइगर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए वर्धा मोमेंटम वॉरियर्स को 29-25 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद महिला वर्ग के तीसरे स्थान के मुकाबले में मुंबई ईशाज मार्वल्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए नागपुर अजीत नेक्टर्स को 27-17 से हराया और पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली। तीसरा मुकाबला महिला वर्ग का फाइनल था, जहां लखनऊ लाइनर्स ने शानदार टीम वर्क और मजबूत डिफेंस के दम पर चंद्रपुर थिंक टैंक को 24-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच के दौरान लखनऊ की टीम ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अंत तक उसे बरकरार रखा। दिन का सबसे बड़ा मुकाबला पुरुष वर्ग का फाइनल रहा, जिसमें भोपाल ब्लास्टर्स और भिलाई बटालियंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में भोपाल ब्लास्टर्स ने 41-34 से जीत दर्ज करते हुए पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। इस लीग में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार राशि भी दी गई, जहां पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 10 लाख रुपए,
दूसरे स्थान पर 5 लाख और तीसरे स्थान पर 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी वाली ये लीग भारत में हैंडबॉल को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है, जहां देश भर के खिलाड़ियों को एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। देश को फिट और एक्टिव बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट लगातार लोगों को जोड़ रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देहरादून और देश भर के लगभग 1000 स्थानों पर 61वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस बार नई दिल्ली के सेंट्रल एरिया से बाहर निकलकर नजफगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस के इस अभियान से जोड़ा जा सके। वहीं देहरादून में इस कार्यक्रम ने फिटनेस, संस्कृति और सामुदायिक एकता का शानदार संगम पेश किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से लेकर देहरादून तक देश भर में फिटनेस का उत्साह साफ दिखाई दिया, जब 61वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल लगभग 1000 स्थानों पर आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसका उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली के नजफगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सुबह सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग साइकिलिंग के लिए पहुंचे। यहां अर्जुन अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी साक्षी पूनिया, MMA फाइटर पवन मान, फिट इंडिया चैंपियन टिम्सी बेक्टर और फिट इंडिया एम्बेसडर शिवम गहलोत ने लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित किया। वहीं देहरादून में परेड ग्राउंड पर 1000 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने भाग लिया। धुंध से घिरी पहाड़ियों और ठंडी हवा के बीच ये आयोजन फिटनेस और प्रकृति का अद्भुत संगम बन गया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खेल जगत की कई हस्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों को प्रेरित किया, जिनमें बॉक्सर नुपुर शेरौन, हॉकी खिलाड़ी योगिता बाली, एथलीट निहारिका वशिष्ठ, फेंसर ऋषिका खजूरिया, पर्वतारोही ताशी मलिक, ओलंपियन वॉकर मनीष सिंह रावत और बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी शामिल रहे। सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, बल्कि योग, जुम्बा, मलखंब, रस्सी कूद और कई अन्य गतिविधियों ने इस आयोजन को हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षक बना दिया। देहरादून संस्करण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश भर में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का एक मजबूत जन आंदोलन बन चुका है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत की, जिसका जश्न सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। BCCI ने एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम इंडिया के जज्बात साफ झलकते हैं। स्टेडियम पहुंचने से लेकर जीत के जश्न तक हर पल भावनाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा है और अब तक अजय बनी हुई है। इस वीडियो में खिलाड़ियों का जुनून, ड्रेसिंग रूम का जोश और फैंस का उत्साह, सब कुछ एक ही फ्रेम में कैद है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और फैंस लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इस जीत की बधाइयां दे रहे हैं।
चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 16 फरवरी 2023 फुटबॉल इतिहास का एक यादगार दिन, जब लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपने करियर के 300 और 301 आधिकारिक गोल पूरे किए। ग्रेनाडा के खिलाफ मुकाबले में मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। इस मैच के साथ ही मेसी ने लगातार 14 ला लीगा मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड भी कायम रखा, जो उस सीजन की उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। उस समय तक वो लीग में 37 गोल दाग चुके थे और महज 365 आधिकारिक मैचों में 300 गोल तक पहुंच गए थे, जो अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। ये उपलब्धि उनके 2012 के ऐतिहासिक 91 गोल वाले साल के ठीक बाद आई, जिसने फुटबॉल की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए। मेसी के इन गोलों ने बार्सिलोना की ला लीगा खिताब की दौड़ को भी और मजबूत किया। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। इंग्लैंड की विमेंस सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लंदन सिटी लायनेसेस को 2-1 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जहां 79वें मिनट में डिफेंडर मिली टर्नर ने विजयी गोल दागा। हालांकि इस जीत के बावजूद यूनाइटेड अभी भी टेबल टॉपर मैनचेस्टर सिटी से 8 अंक पीछे है। सिटी ने लिसेस्टर सिटी को 6-0 से रौंदते हुए अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। वहीं मौजूदा चैंपियन चेल्सी ने भी लिवरपूल को 2-0 से हराकर तीसरे स्थान पर अपनी दावेदारी बनाए रखी। लीग में अब सिर्फ 6 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 3 टीमों के बीच खिताबी जंग बेहद रोमांचक होती जा रही है। एफए कप में प्रीमियर लीग की दिग्गज टीम आर्सेनल ने विगन के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत दर्ज कर 5वें राउंड में जगह बना ली है। एमिरेट्स स्टेडियम में 60,000 दर्शकों के सामने खेले गए इस मुकाबले में सभी 4 गोल पहले हाफ में ही आए। समर साइनिंग एबेरेची एजे ने 2 गोल में अहम भूमिका निभाई और टीम की जीत सुनिश्चित की। आर्सेनल ने 2020 में अपना 14वां एफए कप खिताब जीता था और अब एक बार फिर ट्रॉफी की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। वहीं विगन, जिसने 2013 में एफए कप जीता था, इस बार कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर सका। सीरियाए में चैंपियन नेपोली ने एएस रोमा के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-2 की रोमांचक बराबरी हासिल की। मैच के अंतिम क्षणों में डेब्यू कर रहे एलिसन सेंटोस ने शानदार गोल कर टीम को हार से बचाया। ये ब्राजीलियाई खिलाड़ी पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब से आने के बाद अपना पहला लीग मैच खेल रहा था। इस ड्रॉ के साथ नेपोली ने अपने घरेलू मैदान पर अजेय रिकॉर्ड कायम रखा और तालिका में तीसरे स्थान पर बना रहा। वहीं रोमा चौथे स्थान पर है और दोनों टीमों के बीच सिर्फ 3 अंकों का अंतर है।
भारतीय फुटबॉल के दिग्गज और बेंगलुरु एफसी के स्टार फॉरवर्ड सुनील छेत्री ने इंडियन सुपर लीग में नया इतिहास रच दिया है। 41 साल और 196 दिन की उम्र में छेत्री आईएसएल के सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में इंजरी टाइम में शानदार लंबी दूरी का गोल दागकर टीम को 2-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के महान खिलाड़ी रॉबर्ट पिरेस का रिकॉर्ड तोड़ा। ये उपलब्धि छेत्री के शानदार फिटनेस और उनके अटूट जुनून की मिसाल है। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने कहा है कि चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के बावजूद वो अभी भी अपने खेल में सुधार कर रहे हैं। 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अल्कराज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया था। अब कतर ओपन में वापसी कर रहे स्पेनिश स्टार का कहना है कि उनका पूरा फोकस अपनी कमजोरियों को दूर करने पर है। दोहा में उनके सामने यानिक सिनर समेत कई बड़े खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर में पुर्तगाल के फ्रेडरिको फरेरा सिल्वा ने अर्जेंटीना के फेडरिको गोमेज को हराकर सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। एसडीएटी टेनिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में सिल्वा ने 6-4, 6-7, 6-4 से जीत हासिल की। तीसरे सेट में 5-2 की बढ़त लेने के बाद मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन सिल्वा ने धैर्य बनाए रखते हुए अंततः अपनी पहली चैलेंजर ट्रॉफी जीत ली। ये जीत उनके करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। नॉर्वे के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जर्मनी में फेबियानो कारुआना को हराकर पहला फिडे फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 4 मैचों की सीरीज में कार्लसन ने 2.5 से जीत दर्ज की। ये टूर्नामेंट फिडे और फ्रीस्टाइल चेस के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ था और इस फॉर्मेट का पहला आधिकारिक विश्व खिताब था। इससे पहले कार्लसन फिशर रैंडम चेस में ये खिताब नहीं जीत पाए थे, इसीलिए ये जीत उनके लिए खास मायने रखती है। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पड्डीकल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी जड़ दी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में पड्डीकल ने 288 गेंदों में ये ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 25 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 193 था। उनकी इस पारी ने कर्नाटक को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम को बेल्जियम के खिलाफ 2-4 से हार का सामना करना पड़ा, जो इस टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी हार है। बेल्जियम ने पहले हाफ में सिर्फ 6 मिनट के भीतर 4 पेनल्टी कॉर्नर गोल कर मैच पर पकड़ बना ली। भारतीय टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मजबूत डिफेंस के सामने सफलता नहीं मिल सकी। बेल्जियम ने इस जीत के साथ अपने अभियान का पहला चरण 4 लगातार जीत के साथ समाप्त किया। भारतीय लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने अमेरिका के विंस्टन सेलम में साउंड इनवाइट मीट में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 15.84 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। ये उनके करियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ समय है। इस रेस में उन्होंने एंड्रयू हंटर और अब्दी हामिद नूर के बाद फिनिश किया। गुलबीर का सर्वश्रेष्ठ समय 12 मिनट 59.77 सेकंड है, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। सीजन की शुरुआत में उनका ये प्रदर्शन भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। अब चलिए स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज घरेलू बल्लेबाजों में शुमार वसीम जाफर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 16 फरवरी 1978 को जन्मे जाफर ने अपने शानदार करियर में टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 31 टेस्ट मैचों में 1944 रन बनाए। लेकिन असली पहचान उन्हें रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल बल्लेबाज के रूप में मिली, जहां उन्होंने 19,000 से अधिक रन और 57 शतक जड़े। 2018 में वो रणजी में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने और 146 मैच खेलकर सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। संन्यास के बाद भी उन्होंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा। बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी कोच और बाद में उत्तराखंड और ओडिशा के हेड कोच के रूप में नई पीढ़ी को तराशा। घरेलू क्रिकेट के इस स्तंभ को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
टीम इंडिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 16 फरवरी 1991 को जन्मे मयंक ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट डेब्यू किया और अपने दमदार प्रदर्शन से पहचान बनाई। उन्होंने अब तक 21 टेस्ट मैचों में 1488 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक टीम के कप्तान के रूप में मयंक ने निरंतर शानदार प्रदर्शन किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8000 से अधिक रन उनके नाम हैं। आईपीएल में भी उनकी बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिलता है और 2025 सीजन से वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा है। तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन रखने वाले मयंक अग्रवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व खिलाड़ी आशा रावत का आज जन्मदिन है। 16 फरवरी 1982 को जन्मी आशा रावत ने 2005 से 2008 के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो एक दाएं हाथ की बल्लेबाज थी और भारत के लिए एक टेस्ट और 20 वनडे मुकाबले खेली। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने दिल्ली और रेलवे की टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। लिस्ट ए क्रिकेट में 1200 से ज्यादा रन उनके नाम दर्ज है। अपने शांत और संयमित खेल के लिए जानी जाने वाली आशा रावत ने भारतीय महिला क्रिकेट में अहम योगदान दिया और आने वाली खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी। इस खास दिन पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार और दुनिया के सबसे महान रेडरों में गिने जाने वाले प्रदीप नरवाल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 16 फरवरी 1997 को जन्मे प्रदीप ने अपने दमदार खेल से प्रो कबड्डी लीग में इतिहास रचा और पटना पायरेट्स को लगातार 3 खिताब जिताकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रेडिंग में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो उन्हें इस खेल का सबसे खतरनाक रेडर बनाते हैं। 2016 से भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे प्रदीप ने वर्ल्ड कप और साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जबकि 2018 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। महज 28 साल की उम्र में 2 जून 2025 को उन्होंने कबड्डी को अलविदा कहा, लेकिन उनकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जन्मदिन पर प्रदीप नरवाल को ढेरों शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।